यहाँ तो आपके सरकार के गुंडों ने पूरे स्कूल को ही बंद कर दिया और पूरे सिस्टम को हैक कर दिया। बड़े दुख की बात है, डीओ साहब के पास एक स्कूल के 200 बच्चों की एंट्री की शिकायत नहीं पहुंचती, लेकिन कहीं फंक्शन हो किसी डीओ साहब का, प्राइवेट स्कूल वाले करें तो 5 मिनट में एक मैसेज चला जाता है। को बंद करने का काम किया, इसमें जो पुलिस भी है, 112 भी है, और साथ में इन्होंने बंद भी किया इसको। गुंडागर्दी की और दहशत का माहौल था, क्योंकि वहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, तो जबरदस्ती हम कल अगर स्कूल नहीं खुला, परसों हम उस स्कूल को, बच्चों को लेकर वहाँ जाने का काम करेंगे। स्कूल बिल्डिंग के किराए को लेकर आपस में भिड़े स्कूल पार्टनर, स्कूल पर जड़ा ताला, 200 बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। दरअसल मामला किलावड़ के सरस्वती पब्लिक स्कूल का है। इस मामले में एडवोकेट साहिब सिंह गुज्जर ने सीएम विंडो व डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा। साहिब सिंह गुज्जर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले के पीछे एक आरएसएस व भाजपा का एक बड़ा पदाधिकारी शामिल है, जो किराए को लेकर 200 बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और स्कूल पर ताला लगा दिया। अब यह ताला कब खुलेगा नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा कि आरएसएस व बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर बीजेपी व आरएसएस का बड़ा पदाधिकारी सभी सरकारी अफसरों के ऊपर दबाव बना रहा है, जिसके कारण 200 बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं साहिब सिंह गुज्जर, वो भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब मुझे को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। स्कूल में बसों की एंट्री नहीं आने दी और वो बसें कल 8 से बजे 9 बजे वो वापस गई हैं। 200-250 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ से मुझे बच्चों के पेरेंट्स के मैसेज आए कि जी वो स्कूल आज भी बंद रहा है। बड़े दुख की बात है कि कल मैंने इसी मैटर को लेके उपायुक्त महोदया को मैंने एक ज्ञापन दिया था और शिकायत की थी डीओ साहब को आदेश दिए जाए उस स्कूल को खुलवाने का काम करें। लेकिन मैंने अभी डीओ साहब से भी प्रार्थना की कि डीओ साहब को भी पता नहीं, वो कह रहे हमारे नॉलेज में नहीं। मैंने कहा डीओ साहब वो स्कूल 2 दिन से बंद पड़ा हुआ है और बड़े दुख की बात है कल भी बंद है। और वहाँ पर कल मौके पर एसएचओ अपनी टीम के साथ या जो भी 112 नंबर के लोग थे कल 8-9 बजे उस स्कूल में भी गए थे, जब वो ताला लगा के जिन्होंने इसको बंद करने का काम किया। इसमें जो पुलिस भी है, 112 भी है, और साथ में इन्होंने बंद भी किया इसको। गुंडागर्दी की और दहशत का माहौल था। बच्चे और टीचर वापस गए हैं। जब मैंने एसएचओ साहब से पूछा, उसने कहा जी इस स्कूल को हमने अभी तक बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भी बंद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आखिर बंद क्यों किया गया है। जहाँ तक मुझे पता लगा स्कूल को बंद करने का कारण केवल मात्र एक है, सरकार का कोई संघ से जुड़ा व्यक्ति है, कोई जैन नामक व्यक्ति है जिसने पूरे सिस्टम को हैंग किया हुआ है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि मैंने एसएचओ साहब से भी प्रार्थना की, आप कल सुबह 8 बजे प्रोटेक्शन देने का काम करें। लीगल स्कूल बंद नहीं है, एसडीओ साहब की तरफ से कोई लेटर बंद करने का नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई लेटर बंद करने का नहीं है। ताला लगाने वाले जिन्होंने किराया लेना है उस स्कूल मालिक से, गुंडागर्दी करके ताला लगा दिया और धमका दिया कि स्कूल में किसी की एंट्री नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा, उपायुक्त महोदय से प्रार्थना करूंगा और डीओ साहब से प्रार्थना करूंगा कल उन बच्चों को प्रोटेक्शन देने का काम करें, प्रोटेक्शन देने के आदेश दें। और मैं कहना चाहूँगा उन सरकार के लोगों से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से जो कहते हैं कि मोदी जी ने एक अभियान चलाया है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अरे यहाँ तो आपके गुंडों ने स्कूल को बंद करके गुंडागर्दी पर उतरने कर ऐसा एक उदाहरण देने का काम किया है कि पहली सरकारों के जो गुंडा टाइप के लोग होते थे वो केवल मात्र एक दुकान को बंद करने की हैसियत रखते थे। यहाँ तो आपके सरकार के गुंडों ने पूरे स्कूल को ही बंद कर दिया और पूरे सिस्टम को हैक कर दिया। तो मैं प्रार्थना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कल 8 बजे यहाँ का जो सदर जो कंसर्न थाना एसएचओ और डीओ साहब इस स्कूल को बच्चों को प्रोटेक्शन देने का काम करें। महिला टीचर है वहाँ पर, मुझे मैसेज आया है। यदि ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, तो ज़बरदस्ती हम कल अगर स्कूल नहीं खुला, परसों हम उस स्कूल को, बच्चों को लेकर वहाँ जाने का काम करेंगे। इसका जहाँ तक मुझे पता चला है कि स्कूल ने ये 2022 में बिल्डिंग जिस मालिक ने किराए पे ली थी, वहाँ 3 से 4 लोग इसमें हिस्सेदारी हैं जिनके आपस में कोर्ट में केस चल रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति ने इस बिल्डिंग का पूरा किराया ले रहा था 2 साल से, लेकिन दूसरे हिस्सेदारों ने एतराज़ किया ये किराया हमें भी मिलना चाहिए। तो उस किराए को लेकर एवज में उन्होंने वहाँ से बच्चों को एंट्री नहीं दी और शिक्षा के पढ़ाने वाले जितने टीचर थे एंट्री नहीं दी। मैं तो मानता हूँ आपके चैनल
के माध्यम से अगर आपका कोई विवाद है, लेन देन का विवाद है, आप उसको सुलझाओ 1 महीने में, 1 साल में, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों की परीक्षा का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा? मुझे लगता है 200 से 225 तक बच्चे हैं। वहाँ के पेरेंट्स ने मुझे बताया कि जी सारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, क्योंकि कलावड़ गाँव एक पीछे हटकर पड़ता है। और लेकिन वहाँ पर दुख की बात है कि वहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उस व्यक्ति के हाथ में, मैं कहता हूँ उस व्यक्ति ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया है। आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से, चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से, मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, यदि बच्चों को वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी तो उनकी जिम्मेवारी किसकी होगी? सीएम विंडो पर पहुंचे थे। मैंने आज जब उपायुक्त महोदय को मैंने कल एक शिकायत की थी, उन्होंने कहा डीओ साहब को मार्क कर दिया है। और आज डीओ साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरे पास अभी तक वो शिकायत नहीं पहुंची। बड़े दुख की बात है, डीओ साहब के पास एक स्कूल के 200 बच्चों की एंट्री की शिकायत नहीं पहुंचती, लेकिन कहीं फंक्शन हो किसी डीओ साहब का, प्राइवेट स्कूल वाले करें तो 5 मिनट में एक मैसेज चला जाता है। तो डीओ साहब जी आपसे प्रार्थना करूंगा, इस तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। कल उन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को प्रोटेक्शन देने का काम करें। और मैंने बड़ी मजबूरनवश अब सीएम विंडो लगाई है, कल उनको प्रोटेक्शन देने का काम करें। और जिला सचिवालय में खड़ा हूँ, उपायुक्त महोदय से भी प्रार्थना करूंगा और एसपी साहब से भी प्रार्थना करूंगा, पुलिस प्रशासन भी उनको प्रोटेक्शन देने का काम करे। तो सर क्या लग रहा है कि पुलिस की मिलीभगती से काम हो रहा है सारा? मुझे लग रहा है कि सरकार के बड़े लोगों की मिलीभगती से हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने, जिसका नाम मैंने अभी बताया, शिकायत में भी लिखा हो कि जैन नाम का व्यक्ति अपने आप को संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताता है और कहता है जी मुख्यमंत्री के साथ मेरी सीधी बात है, मुख्यमंत्री जी ये लोग आपको बदनाम करने वाले हैं। और संघ वाले व्यक्तियों से भी प्रार्थना करूंगा, ऐसे बदनाम लोगों को अपने सामने, अपने साथ मत बिठाया करो, क्योंकि संघ ऐसे काम नहीं करता। संघ ने तो ये दावा करते हैं कि हमने पूरे देश को शिक्षा की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग, आपके व्यक्ति एक ताला जड़कर वहां से बच्चों को भगाने का काम करते हैं। बड़े दुख की बात है। इसलिए मिला हुआ सरकार है, सरकार के बड़े लोग हैं जो इस तरह का काम करने जा रहे हैं। सर मामला किराए का ही है, लेकिन क्या लगता है कि किराया दिया है नहीं दिया तो आपस की लड़ाई में बच्चों का भविष्य खराब हो? मैं इसीलिए मैंने सीएम विंडो को एक शिकायत की है, मुख्यमंत्री से इसलिए शिकायत की है कि मुख्यमंत्री जी कि आप इनका लेन देन का काम पुलिस निपटाए 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर जिसके लिए आपने अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है? डीओ साहब से इसलिए मैंने प्रार्थना की कल उसको, बच्चों के स्कूल को खुलवाने का काम करें। एसपी साहब से प्रार्थना करता हूँ प्रोटेक्शन देने का काम करें।